वेलकम फ्रेंड्स टू रेन हेल्थ केयर। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फंगल कॉर्नियल अल्सर को लेकर। इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे कि फंगल कॉर्नियल अल्सर क्या होता है, उसका साइन सिम्टम्स क्या होता है एंड उसका टाइप्स, पॉजिटिव एजेंट्स क्या कुछ होता है, उसका कॉजेस क्या है एंड ट्रीटमेंट के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए डिटेल्स में जानने के लिए। तो फर्स्ट आते फंगल कॉर्नियल अल्सर। इस नाम जब माइंड में आता है तो एक ही बात आता है कि फंगस की वजह से अगर कॉर्निया में इन्फेक्शन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं फंगल कॉर्नियल अल्सर। तो ये जो फंगल कॉर्नियल अल्सर, इसका अगर पॉजिटिव एजेंट्स के बारे में बात करें तो ये दो टाइप्स का होता है। एक होता है फिलामेंटस फंगस एंड सेकेंड होता है ईस्ट। ठीक है, तो फर्स्ट आते हैं फिलामेंटस फंगस, जिसमें आता है एस्परजिलस एंड फुसारियम, जो हमारा इंडिया में बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है। एंड जो एग्रीकल्चर वर्कर्स होता है, जो लोग खेती बाड़ी करता है, तो उन लोगों में ये दिखाई देता है। दूसरा है ईस्ट। ईस्ट कैंडिडा एल्बिकेंस के वजह से होता है, जो कि एक फ्रीक्वेंटली होता है एंड इम्यूनोकॉम्प्रेसिव जो होस्ट होता है उसके वजह से हो सकता है। सो कॉजेस के बारे में अगर बात करें तो इसमें बैक्टीरिया का जो कॉजेस था वो भी इसमें लागू होता है। जैसे कि कॉर्निया में अगर किसी वजह से ट्रॉमा हो गया, कॉर्नियल एपिथेलियल डिफेक्ट हो गया, जैसे कि इंजुरी, फॉरेन बॉडी चला गया, या ट्राइकियासिस है, एंट्रोपियन है, या कोई लॉन्ग टाइम से कॉन्टैक्ट लेंस यूज कर रहा है, तो उसके वजह से कॉर्नियल एपिथेलियम में अगर किसी का डिफेक्ट हो गया तो उसको फंगल कॉर्नियल अल्सर हो सकता है। उसके बाद कुछ कॉर्नियल डिजीज जैसे कि हार्पेटिक केराटाइटिस, कॉर्नियल एरोशन, देन केराटोमेलेसिया, इसके वजह से भी हो सकता है। देन ड्राई आइज, कॉनिक डैक्रियोसिस्टाइटिस या ब्लेफोराइटिस। ठीक है, उसके बाद टॉपिकल स्टेरॉइड लॉन्ग टाइम से अगर कोई यूज कर रहा है तो उसको भी फंगल कॉर्नियल अल्सर फॉर्म्ड हो सकता है। देन सम इम्यूनोकॉम्प्रेसिव जो सब्जेक्ट्स है उसके वजह से भी फंगल कॉर्नियल अल्सर होता है। तो मोड ऑफ इन्फेक्शन के बारे में अगर बात करें तो ऑकुलर ट्रॉमा बाय एग्रीकल्चरल या वेजिटेबल मैटर से अगर किसी का ट्रॉमा हो गया आंख में, कॉर्निया में, तो उसको फंगल कॉर्नियल अल्सर हो सकता है। ठीक है, अब आते कि सिम्टम्स के बारे में कि अगर किसी का फंगल कॉर्नियल अल्सर हुआ है तो उसको कौन सा सिम्टम दिखाई देता है। फर्स्ट आते है कि उसमें बहुत ही ज़्यादा पेन रहता है, उसके बाद रेडनेस रहता है, मतलब लालीपन होता है, आंख से पानी निकलता है बहुत ही ज़्यादा, उसके साथ साथ फोटोफोबिया होता है, लाइट के तरफ देखने से दिक्कत होता है। उसके बाद होता है कि डिक्रीज विजुअल एक्टिविटी, मतलब वो कम दिखता है, दिखने में उसको धुंधला दिखाई देता है। देन कॉर्निया में व्हाइट स्पॉट हो जाता है। साइन के बारे में अगर बात करें तो इसमें कौन सा साइन होता है, तो फर्स्ट आता है कि ड्राई लुकिंग, येलोइश या व्हाइटिश लेशन होता है। देन इरिडोसाइक्लिटिस भी फॉर्म्ड हो सकता है। मैसिव डेंस हाइपोपियन कॉमन हो सकता है फंगल कॉर्नियल अल्सर में। देन ट्रीटमेंट के बारे में अगर बात करें कि कौन सा ट्रीटमेंट दे सकते, तो अगर किसी का आंख में कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आई स्पेशलिस्ट के साथ कंसल्ट कीजिए। तो ट्रीटमेंट के बारे में अगर बात करें तो डॉक्टर लोग या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो ट्रीटमेंट देता है उसमें स्क्रैपिंग करता है, मतलब जहाँ पे कॉर्नियल अल्सर हुआ है उसमें थोड़ा सा क्लीन कर देना। उसके बाद जो प्रिस्क्राइब करता है एट्रोपिन आई ऑइंटमेंट दिन में 3 बार 1 बूंद करके देने के लिए बोलते हैं। उसके बाद एंटी फंगल आई ड्रॉप, तो एंटी फंगल जो आई ड्रॉप होता है वो सीवियरिटी के बेसिस पे प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि नेटामाइसिन 5% आवरली भी दे सकते हैं, दिन में 8 बार भी दे सकते हैं, 6 बार भी दे सकते हैं, वो सीवियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद वोरिकोनाजोल आई ड्रॉप, ये दिन में आवरली भी दे सकते हैं या 8 बार या 6 बार दे सकते हैं। सिस्टेमिक जो ट्रीटमेंट रहता है, सिस्टेमिक अगर अल्सर बहुत ही ज़्यादा डीप हुआ है तो उसमें हम लोग कीटोकोनाजोल या फ्लूकोनाजोल टैबलेट प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट को। तो यही था ट्रीटमेंट के बारे में कि फंगल कॉर्नियल अल्सर क्या होता है एंड उसका ट्रीटमेंट क्या कुछ होता है। तो अगर आपका आंख में कोई भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो पहले आप आई कंसल्टेंट के साथ कंसल्ट कीजिए।